चलो अपन बिल्कुल। लग, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो बिल्कुल। आपने प्रिपेयर किए थे हाँ, आपने हाँ। दिए थे, हुँ, हुँ। और अपना इंटेंशन भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। स्टूडेंट है हुँ, हुँ। और मोस्टली लोग इंडिया से ही थे, ओके। क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ है कि यूके यूएस और कोई और कंट्रीज का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसके लिए डायरेक्टली बारकोड वाला सिस्टम है, स्कैन करो और एग्जिट कर हेलो लो। फ्रेंड्स, वेलकम और बैक टू बाकी द सब चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट यूके ट्रैवल के बारे में और वीज़ा के बारे में भी। तो पूरा प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि ट्रैवल कैसे करना है, इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा रहा, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, वीज़ा कैसे मिला और यूके ट्रैवल कैसे हुआ एक्चुअल में। तो सारा प्रोसेस आपको पता चलेगा अभी। और अभी मनीष भाई हैं मेरे साथ। और मनीष भाई अभी रिसेंटली पहुँचे, कल ही पहुँचे हैं। तो अभी राइट लाइव राइट हमारे साथ हैं यूके से ही, इंग्लैंड से भी लाइव हमारे राइट। साथ। और आप लोग भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने ट्रैवल किया। तो मनीष भाई, वेलकम, कैसे हो? थैंक यू रविन भाई, अच्छा। आपने इनवाइट किया और हाँ। अच्छे से हेल्प किया, अच्छा मनीष गाइड भाई। किया। हाँ, कैसे प्लान बना आपका यूके हाँ। जाने का? नहीं देखो, प्लान तो पहले से था, क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्रैवल एशियन में किया है और बहुत सारे लोग करते भी है। करते हैं। यूके क्या होता है, अभी जो लेटेस्ट रूमर्स या जो चीज़ें होती है, हाँ, तो हाँ। क्या होता है अपन ट्राई भी नहीं करते। हाँ जी, हाँ लेट जी, हाँ से जी। अपन ने क्या किया, अपन ने ट्राई किया, चलो अपन बिल्कुल। लग, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो बिल्कुल। आपने प्रिपेयर किए थे हाँ, आपने हाँ। दिए थे, हम्म, हम्म। और अपना इंटेंशन भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। कुछ इलीगल या बिल्कुल। जाने बिल्कुल। आए या कुछ करना है, बिल्कुल। राइट। तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे, जो मुझे यूके वीज़ा के बारे में लगता है, हम्म, हम्म। राइट। हम्म, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, हम्म। ठीक है, हम्म। जिस एजेंट से आप करवा रहे हो हम्म। वो एक प्रॉपर बंदा है और बिल्कुल। आपका लक अच्छा है, बिल्कुल। तो यूके वीज़ा 100% मिलेगा, यूके मिल के जाएगा। शेंगन भी मिल जाएगा। बिल्कुल। बट इंटेंशन, आपका एजेंट और आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, अगर बिल्कुल। ये सारी चीज़ें सही में है बिल्कुल। तो डेफिनेटली न प्रॉब्लम आएगी भी नहीं और सारी चीज़ें स्मूथली हो सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए थे हम्म। ऑलमोस्ट डबल लगा दिए थे, मतलब जो हाँ जी, चाहिए हाँ जी, हाँ जी। रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल। वो भी लगा दिए थे। तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता उनको कोई डाउट्स आया हाँ, हाँ। कि ये बंदा कुछ इलीगल बिल्कुल। ट्रैवल बिल्कुल। कर रहा है या कुछ बिल्कुल। ऐसी चीज़ें कर रहा है, देखो, अपनी तरफ राइट। से तो कुछ हमें प्रॉब्लम, बेस्ट देना चाहिए, है ना, वही होता है। अच्छा, राइट सर्विस राइट। कैसी लगी आपको अपनी? बढ़िया। मैं एक सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखो होता क्या है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ। आप ही जेन्युइन बंदे हो, जो बिल्कुल। बाकी लोग हैं जेन्युइन है ही नहीं। बिल्कुल। देखो मोस्टली क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, शायद मे हाँ बी जी। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बिल्कुल। जब हम किसी एजेंट के पास या किसी और के पास जाते हैं, वो मोस्टली अपना खुद का सोचता है। जैसे मैं डॉक्यूमेंट दे दिए मान लो हाँ जी, किसी हाँ भी जी। के लिए, हाँ जी। तो बोला नहीं हो जाएगा, अपन करते हाँ। एक्चुअली। देखो है तो सब लक के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, बिल्कुल। बिल्कुल। बट बिल्कुल। आप में एक अच्छी चीज क्या है, आप पहले डॉक्यूमेंट देखते हो और बोल सकते हो कि भाई वीजा 80%, 90%, फिफ्टी हम्म। परसेंट 40। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इंसान क्या एक रिस्क ले सकता है। बिल्कुल। देखो बिल्कुल। हर एक बिल्कुल। बंदा सही अपने बात है। फिनेंशियल कंडीशन हर एक बंदे की हाँ, अलग होती है। अलग होती है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, चलो हाँ। वीजा हो गया तो हो गया, पैसे गए तो गए, मुझे कुछ। बट शायद से कोई और बंदे की फिनेंशियल कंडीशन वो लेवल पे नहीं बिल्कुल। रहेगी कि वो बिल्कुल। बोले कि भाई बिल्कुल। चल गया तो मैं देख लूंगा। सही बात है। सी इट्स रॉन्ग, बट अगर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले जिसके पास भी आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, हम्म। पहले ये चेक करवा लो कि मतलब क्या रेशो है, मतलब अगर आप 80-90% के रेशो में है आपका, बिल्कुल। तो डेफिनेटली अपने को जाना चाहिए। बट 30%, 40% ऐसी हाँ, चीज़ है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्यों पैसे वेस्ट करना है। सही बात अगर है। आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर लो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में पैसे लगा दो। बिल्कुल। मोस्टली लोग क्या होता है पता है, मैंने देखा है, मतलब आपके हाँ, हाँ। वीडियोस में, हाँ, हाँ, हाँ। राइट। लोग ऐसे ही, मतलब चलो जाना है इस तो बस। वो पैसे कहीं और ट्रैवल हिस्ट्री में अगर यूज कर ले, बिल्कुल। तो आज नहीं तो कल तो यूके का वीजा मिल जाएगा। बट एक बार बिल्कुल, रिजेक्ट हो क्योंकि गया तो क्योंकि वो फिर, ट्रैवल हिस्ट्री पे नहीं करते, वो अपने ऊपर नहीं खर्च करते, वो एजेंटों को देते हैं जिसका कोई यूज़ हाँ ही मैं नहीं वही होता। वही समझा रहा था। हाँ राइट, क्यों इतना पैसा वेस्ट करना, या डोंकी प्रोसेस में। मैंने एक कुछ वीडियो देखी थी, हम्म। डोंकी प्रोसेस में 30 से 40 लाख लोग रुपया दे रहे हैं। मैं बोला अरे बताओ। कौन देगा, मतलब अगर मेरे मेरे मैं दूंगा ही नहीं। मैं हाँ। बोलूंगा भाई मैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाऊं, अच्छे सही। डॉक्यूमेंट्स बनाऊं, और एक और 20 से प्रॉपर वे पचास और हजार लीगल में तरीके से सारी जाए चीजें ना। कर दूं। लीगल तरीके से जाए, हाँ कम पैसे भी क्यों, लगते हैं। हाँ क्यों क्यों ये सब करना है। हम्म। और इंटेंशन सही है तो भाई सारी चीजें मैंने देखा है, अगर बिल्कुल। आपका इंटेंशन सही है ना, बिल्कुल। तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्योंकि भगवान भी, शायद बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, अब ऊपर वाला यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर बिल्कुल। आपका नीयत अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सब प्रॉब्लम्स होगी कि नहीं जो होती। होती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हाँ सही बात हाँ है। तो मनीष भाई, चलो, वीज़ा आपका लग गया। और हाँ बड़े ही आपने खुद ही रिसीव किया था, है ना, मुंबई हाँ से। हाँ, घर पे आया था मेरे। और हमने हाँ कितने कब डाली थी एप्लीकेशन, आपको याद है?
मुझे लगता है हमें 10 दिन में, 10 से 12 दिन में दस वीज़ा बारह मिल दिन में गया था। अपने को वीज़ा मिल गया था। हाँ। राइट। हाँ, मिल ये गया था। तो वीज़ा इनको मिल गया था भाई। और पूरा प्रोसेस इनका हमने किया और बड़े आराम से कपल का, ये नहीं कि सिर्फ इनका, इन हाँ। कप एज ए कपल हाँ। उन्होंने ट्रैवल किया है। तो कपल का वीज़ा आ गया था हाँ। और दोनों ने ट्रैवल किया और था उस वीएफएस यूके में में। भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, वीएफएस का जो भी था ना, हाँ। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड थे। बिल्कुल। सिर्फ जो कुरियर के चार्जेस हम लोगों ने दिए थे घर पे, वो कुरियर पासपोर्ट आ गया था। बिल्कुल। और जो आप रिसीव किया तो आपकी वाइफ ने रिसीव किया था वो, राइट। हाँ, मैं तब देहरादून में था। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जब आपने ट्रैवल किया तो ट्रैवल के एक बार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे आपके पास, यूके ट्रैवल करते थे। अच्छा, फ्लाइट टिकट थी। हाँ। ठीक है। या मुंबई से डायरेक्टली फ्लाइट थी, हम्म। हिथरो की। हम्म। ठीक है। एयर इंडिया की फ़्लाइट है, सुबह हम्म। की हम्म। 6:30 बजे की फ़्लाइट है। फ़्लाइट डिले हो गई थी, हम्म। 7, 7:15 बजे की हो गई थी। हम्म। रिटर्न टिकट थी मेरे पास, हम्म। राइट, बट रिटर्न टिकट मेरे पास विस्तारा की थी, सेम पीएनआर नहीं था। सेम पे ठीक नहीं था, है। अलग अलग एयरलाइन थी। हाँ। हाँ, मेरे पास सब होटल्स बुकिंग थे, स्कॉटलैंड, लंदन, हम्म। राइट, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्लेसेस में विजिट कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर मेरे पास टिकट्स थे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लंदन से स्कॉटलैंड जाने के लिए ट्रेन है, हम्म। राइट, उसकी भी ट्रेन टिकट मेरे पास ऑलरेडी थी। हम्म। और बस मतलब बाकी, और लंदन एयरपोर्ट से होटल में कैसे जाऊंगा इसका ठीक भी मैंने सब प्रूफ ले लिया था, कि ठीक ऐसे है। नहीं पूछेंगे कहाँ से जाएगा। बिल्कुल। तो मुंबई में तो कोई हाँ इशू नहीं मतलब आया, डेफिनेटली। राइट। मुंबई में तो कुछ पूछा ही नहीं, मतलब बोर्डिंग पास लेते समय भी रिटर्न टिकट नहीं पूछी। हम्म। कहाँ पे रुकोगे आप, हम्म। उन्होंने सिर्फ हमारा वीज़ा देखा दोनों का। हम्म। ठीक है। कुछ हम्म। पूछा नहीं, और हमें बोर्डिंग पास दे दिया, कुछ भी पूछा नहीं। ठीक है। हम्म। और जब आप यहाँ पे आए, डायरेक्ट फ्लाइट थी आपकी तो कोई इशू होना नहीं था रास्ते में। हेथरो में आए तो हेथरो में हाँ। इमिग्रेशन का कैसा रहा था, बहुत लोग पूछना चाहते हैं। एक्चुअली इमिग्रेशन पे बहुत सारी लाइन थी। हम्म। ठीक है। हम्म। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, अभी का जो सीज़न है ना, राइट, मोस्टली स्टूडेंट लोग ट्रैवल कर रहे हैं अच्छा। इंडिया से, इंडिया से। राइट। हाँ। कि जो मेरी क्यू थी, जब मेरी फ्लाइट आई या उसके पहले जो फ्लाइट थी, मोस्टली मान लो 90% स्टूडेंट है, हम्म। और मोस्टली लोग इंडिया से ही थे। ओके। क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ है कि यूके, यूएस और कोई और कंट्रीज का अगर आपके पास पासपोर्ट है, तो उसके लिए डायरेक्टली बार कोड वाला सिस्टम है, स्कैन करो और एग्जिट कर लो। हम्म। और बाकी सारे पासपोर्ट होल्डर के लिए अलग से क्यू होती है। हम्म। तो मोस्टली मैंने देखा नहीं कि कोई ट्रैवलर है, मोस्टली लोग स्टूडेंट्स थे। हम्म। शायद कोई होगा भी, मे बी, हम्म। राइट। हम्म। वहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा। हम्म। उसने सिर्फ पूछा एक लेडी ने कि आप क्यों आए हो, और वहाँ पे क्या हुआ, मेरे और वाइफ का इमिग्रेशन साथ में ही हुआ, एक ही काउंटर पे, हम्म। दोनों हम लोग साथ में खड़े थे। हम्म। उसने पूछा कि रिटर्न कब जाओगे। ठीक है, हम्म। तो मैंने बोला मैं 3 तारीख को जाऊंगा, ऐसे ही बोला। हम्म। मेरे पास टिकट है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, ऐसा नहीं कि मैंने रैंडमली बोल दिया। हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि और प्लान बना सही बात तो है। उसने टिकट भी नहीं पूछी, मतलब तभी हाँ भी मैंने दिखाई। हाँ हाँ हाँ। उसने पूछा ही नहीं, मतलब ठीक है। वो बोला क्यों आए हो, तो मैं बोले हनीमून और वेकेशंस के लिए आए, दैट्स इट, बाकी कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है। बढ़िया। और मुंबई में भी इमिग्रेशन पे वाइफ का और मेरा इमिग्रेशन अलग हुआ हो गया। हम्म। तो वाइफ को पूछा था कि क्यों जा रहे हो, हम्म। राइट, और मुझे तो कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। मतलब रिटर्न टिकट या कुछ भी पूछा नहीं, बोले ओके ओके। ओके ओके। बढ़िया। और फिर वहाँ से आप होटल तक कैसे आए। मैंने ना वहाँ से ना ऑलरेडी कार रेंटल की हुई थी, हम्म। एक ट्रैवल एजेंसी से। हम्म। हाँ। कितने में मिली आपको। वहाँ अभी देखो पूरा पैकेज था, राइट, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि इसकी ओके ओके क्या कार ओके की कॉस्टिंग क्या है। ओके ओके ओके। ठीक हम्म। है। तो बेसिकली कोई इशू नहीं आया, आपके सब कुछ ओके था, डॉक्यूमेंट्स भी सारे कंप्लीट थे। हाँ हाँ, एक देखो, परसेंट अगर कोई इशू नहीं अगर आया अगर यूके ट्रैवल हाँ, करने में। राइट, अगर कोई पूछता भी था, मान लो भाई मुझे नहीं पूछा, हम्म। बट मेरे पास है ना वो हर एक चीज़ थी, मतलब जैसे कि मुझे मान लो एयरपोर्ट से होटल जाना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बस देखूंगा, ट्रेन देखूंगा, सही बात क्यूब है। देखूंगा, सही बात है। या मैं उबर कर दूंगा। सही बात है। मेरे पास ऑलरेडी पिकअप था, हम्म। मतलब वो भी पेड। ऐसे नहीं कि क्रेडिट कार्ड दे दिया बाद में डिडक्शन सही बात होगा। है। सही बात है। और लंदन की ही ट्रैवल एजेंसी ने वो बुक किया था, तो सवाल ही नहीं आएगा कि हाँ। उनको पता ही नहीं है, सही बात है। सही बात है। राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने मोस्टली सब कुछ प्रिपेयर करके ही प्लान किया था, ऐसा नहीं कि जाने गया तो देख लूंगा कि क्या होता है इमिग्रेशन में, वो सही है। इंटेंशन है भी नहीं, मतलब। सही है। सही है। तो अभी के टाइम में वेदर कैसा है। बहुत यार, बहुत हालत खराब अभी है, जिसको कहाँ कौन आदत से नहीं। एरिया में हो आप।
मैं ना लियोनार्डो करके एक होटल है, ओके राइट, एस टी पॉल्स करके, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास ही है, मतलब ओके ऑक्सफोर्ड ओके स्ट्रीट से एक 15 to 20 मिनट्स का डिस्टेंस है। ओके सेंट्रल लंदन में हूँ, मतलब ये बोलना है मुझे। ओके 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 ओके। तो अभी काफ़ी हम्म। ठंड है। बहुत- तो भाई देखो, जिनको भी ट्रैवल करना है या फिर वीज़ा के रिगार्डिंग आपको कोई सर्विस लेनी है वीज़ा की, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे पता अभी नहीं जैसे दिख रहा है मनीष कि नहीं। भाई, हाँ, पहुँचे हैं रिसेंटली विद ए वैलिड वीज़ा, तो डेफिनेटली आप भी ट्रैवल कर सकते हो। और अभी हाँ, लंदन में इतना ही, कुछ है नहीं, मतलब। हाँ, बट मैं आपको कुछ भेज दूंगा, वीडियोस वगैरह भेज दूंगा ना। बिल्कुल एज ए कपल इन्होंने ट्रैवल किया है तो कोई इशू नहीं आया। और डेफिनेटली आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर किसी का मन है या उसको सर्विस चाहिए टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे। वहाँ पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। और कोई इशू नहीं है राइट रिसेंटली, तो राइट। डेफिनेटली आप लोग भी ट्रैवल कर सकते यस यस, कोई भी ट्रैवल कर सकता है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, और जिस जिस एजेंट्स के, जिस ट्रैवल एजेंसी आप जो भी चीज़ करवाओगे, वो सबसे पहले वेरीफाइड करवा दो हो। कि सच सच में जेन्युइनली किया है या नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं आपने टिकट कर दी फिर वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम आई। सही बात क्योंकि है। ये क्या है, बहुत सारे लोग इलीगल चीज कर देते हैं, और उसका उसका मेन इफेक्ट ना हमारे ऊपर गिरता है जो जेन्युइन ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ, क्योंकि देखो, शायद शायद मैं गलत हूँ, हम इमिग्रेशन वालों को ब्लेम करते हैं कि हमारा प्रॉपर था, हाँ जी हाँ जी बट हाँ जी। उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है भी कि उनके जिम्मेवारी, कंट्री में क्योंकि वो कोई। भी जो भी करते हैं और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर चीज़ चेक करना। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। बिल्कुल। तो भाई ये था अपना लेटेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस यूके का, और वीज़ा का भी पता चल गया आपको, प्रोसेस का पता चल गया, डॉक्यूमेंट्स का पता चल गया। तो इसको आप शेयर करना, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।